आज का पहला प्रश्न, अपनी जीवात्मा को कैसे देखें? देखिए, जीवात्मा को देखने के लिए सबसे पहले आपको जीवात्मा को समझना होगा। शायद आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी। असल में जीवात्मा है क्या? जीवात्मा कोई भौतिक चीज नहीं है। जीवात्मा है आपके विचारों का समूह, यानी आपके विचार। आप इसे मानसिक शरीर भी समझ सकते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कार्य करते हैं और आप अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। पांचों इंद्रियां ये वह द्वार हैं जहां से आप जानकारी ग्रहण करते हैं। जब भी आपको बाहरी जानकारी मिलती है, वैसे ही आपके विचार सक्रिय हो जाते हैं। एक एक शब्द पर अनेक विचार आते हैं और ये विचार कभी नष्ट नहीं होते। जैसे आपके जीवन की कोई भी एक इच्छा, अब उस इच्छा को पाने के लिए आपके भीतर कितने सारे विचार उठे होंगे। रोजाना पल पल हर पल विचार आते होंगे। ये विचार आपके भीतरी सिस्टम में जहां वे स्टोर होते हैं, वही जीवात्मा है। क्योंकि जब शरीर का समय हो जाता है, इसका अंत आता है, तब ये दिखाई देने वाला भौतिक शरीर गिर जाता है। जिन सभी तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ था, ये सभी तत्व उन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। और ये बात हमारी समझ में भी आती है कि शरीर था, अब नहीं है, खत्म हो गया। जिस भोजन से हमने ये शरीर बनाया, वो भोजन भी मिट्टी से बना था, तो शरीर भी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी भाप बनकर उड़ गया। ऐसे ही ये प्रकृति हमारे शरीर के सभी तत्व वापस ले लेती है। अब बचते हैं आपके विचार और इच्छाएं, जो कभी नष्ट नहीं होती। आपकी ये सभी इच्छाएं आत्मा को लेकर निकल पड़ती है भ्रमण के लिए दूसरे शरीर की तलाश में। क्योंकि शरीर तो मर गया, लेकिन इच्छाएं अभी जीवित हैं, वो विचार जीवित हैं। वो विचार जीना चाहते हैं। वो इच्छाएं जो अधूरी रह गई थीं, उन्हें पूरा करके जीव तृप्त होना चाहता है। अब ये जीव किसी जीवित शरीर में भी जा सकता है और कोई नया शरीर यानी नया जन्म ले सकता है। हालांकि इस चीज को निर्धारित उसके कर्म करते हैं। तो ये विचारों और इच्छाओं का समूह ही आपकी जीवात्मा है। आप अपनी जीवात्मा को देखना चाहते हैं, तो यह टेक्निक तो मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि अपने विचारों को देखें, अपनी इच्छाओं को देखें। ध्यान में इसे देखते देखते आप स्वयं को इससे अलग जान पाते हैं। और जब आप इससे अलग हो जाते हैं, तो इससे मुक्त हो जाते हैं। यानी आपकी सभी इच्छाएं, सभी विचार, आप इनसे मुक्त हो पाते हैं। आप ये जान लेते हैं कि ये आप नहीं हो। और जब सभी इच्छाएं, सभी विचार गिर जाते हैं, तो ये कहां भटकेंगे? आप किस इच्छा को जिएंगे? आप क्यों शरीर ढूंढेंगे? क्योंकि आपके जीते जी सब कुछ पहले ही व्यर्थ हो गया, सब माया समझ में आ गई। वैसे जीवात्मा का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इसे किसी और वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इसे शॉर्ट में ही समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर, बिहार में एक लड़का है जो खुद को ओशो का पुनर्जन्म बताता है और वह वासुदेवपुरम की स्थापना भी कर रहा है। देखिए, केवल बिहार में ही एक लड़का नहीं है जो खुद को ओशो बता रहा है। आज दुनिया भर में हजारों ओशो हैं। एक दिन घर घर में ओशो होंगे और ये व्यक्ति वासुदेवपुरम की स्थापना कर रहा है। देखिए, ओशो के विचार वाकई बड़े प्रभावशाली हैं। ओशो के विचार एक प्रकार का नशा है। जो इस नशे को एक बार पी ले, फिर उसे इसकी आदत हो जाती है। जब आप धीरे धीरे ओशो में गहरा उतरने लगते हैं, तब वो ओशो की पर्सनैलिटी आप में दिखाई देने लगती है। आपका खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका। एक बार जो उन्हें सुन लेता है, उनकी बातें आपको हिला कर रख देती हैं। फिर आपका उनसे इतनी बुरी तरह से प्रभावित होना बिल्कुल संभव है। असल में जब आप किसी के विचारों को इतना सीरियसली ले लेते हैं, उन विचारों को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वह विचार आपको अपने ही प्रतीत होने लगते हैं। विज्ञान में इसका एक नाम है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वैसे तो आज हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बॉलीवुड के फिल्म स्टारों की अच्छी मिमिक्री करते हैं। कई बार वह मिमिक्री इतनी अच्छी होती है कि असली कलाकार भी अपने आप पर शक करने लगता है कि असली ये है या मैं हूँ। और ऐसा जब संभव होता है जब किसी के विचार आप पर पूरी तरह से हावी हो जाएं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी को दबा दें और वह स्वयं आपके भीतर जीना चाहते हो। असल में आप खुद ही उन विचारों को पकड़ते हो और उन सभी विचारों को अपने भीतर रग रग में उतार लेते हो, जिससे कुछ केसेस में आपका माइंड ही आपको धोखा देने लगता है। वो एक तरह से करप्ट या हैंग हो जाता है। खुद को वह बताने लगता है जो आपने बाहर से लिया है, और इस बात को वह व्यक्ति साबित भी कर सकता है। हर एक चीज को मुंह जबानी बता सकता है, लेकिन केवल उन्हीं घटनाओं को जिन घटनाओं को उसने बाहर से ग्रहण किया है। बाकी अगर वो कोई ऐसी चीज बताता है जो किसी को नहीं पता, जिसका वह स्वयं प्रमाण देना चाहता है, तो वह केवल उसकी मनगढ़ंत कहानी होगी। मैंने इस व्यक्ति को देखा, सुना, और मुझे साफ साफ वही दिखाई दिया जो मैंने अभी आपको बताया है। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी,
उसके बोलने के समय उसका हाथों का पोस्चर ओशो के जैसा होता है, लेकिन उसकी जुबान और शब्द उसकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, जब कोई सिद्ध पुरुष जिसे ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है और वह अपना शरीर त्याग देता है, फिर वह अपना अगला जन्म लेना चाहे तो ले सकता है, परंतु वह जब तक नहीं आएगा जब तक वह सिद्ध पुरुष विचारों के रूप में जीवित है। और आज हम अच्छी तरह से जानते हैं, आज ओशो उतना जीवित हैं जितना वो जब नहीं थे, जब वह शरीर के साथ थे। आज उनके विचार पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। वे अपने विचारों के माध्यम से और अधिक जीवित हो उठे हैं, इसलिए उनके अभी आने का कोई अर्थ नहीं बनता। उनके जन्म लेने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसे सिद्ध पुरुष दोबारा आने के लिए हजारों साल लगा देते हैं। तो इस व्यक्ति को किसी प्रकार का मानसिक रोग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एनीवे, आज के लिए इतना ही।